आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, ख़ास तौर पे जो एनिग्मा है, जो मिस्ट्री है जनरेशन जी की। इनके ऊपर जब जेन जी की बात की जाती है तो अक्सर इनके बारे में लोग बड़ा स्केप्टिकल होकर बात करते हैं। बात करने वाले भी कौन है? या तो पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, टीचर्स बात कर रहे होते हैं, या फिर पोटेंशियल या प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स बात कर रहे होते हैं। हर कोई नाराज़ है जी इनके एटीट्यूड से, और इनके एटीट्यूड को बनाने वाले भी हम हैं। क्योंकि देखें, इनके बिगाड़ की एक बड़ी वजह यह है कि इनके रोल मॉडल्स हम हैं। जब जेन एक्स और मिलेनियल्स को देखा जाए, हमने कोई बहुत ज़बरदस्त मिसालें इनके सामने रखी नहीं हैं। एक्सपेक्टेशन कंप्लायंस की है, और वहीं पे सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट आता है। दे आर नॉट गोइंग टू कंप्लाई ब्लाइंडली, लेकिन वेयर इज इट दैट वी आर लैकिंग इन ए ग्रूमिंग देम एंड बी मोटिवेटिंग देम। ये मैंने आज कवर आपके साथ करना था कि ये वर्क प्लेस को जो रीडिफाइन करना चाहते हैं। देखिए, हर आने वाली नई नस्ल ये सोचती ज़रूर है। जब मिलेनियल्स आए थे और नया नया इंटरनेट, सोशल मीडिया, नए टूल्स मिल गए थे, तो हमें भी लगता था कि हमारे बॉसेस तो यार बड़ी पुराने ज़माने की बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पावर पॉइंट पर कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बन सकती है, बनाने का तरीका क्या होता है, स्टोरी टेलिंग इन विजुअल मीडियम्स की क्या होती है। अब ये आने वाले अपने नए टूल्स लेके आए हैं जो कहते हैं कि यार मुझे सुनने की, सोचने की ज़रूरत क्या है। आपकी एक लाइन सुन के मैंने समझ लिया है कि मुझे चैट जीपीटी को या एआई को प्रॉम्प्ट क्या देना है, और चीज़ बना के आपके सामने ले आएंगे। इंटरेस्टिंग डिस्कनेक्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इनके पास ये टूल्स मौजूद हैं, इनको लगता है हम बेवकूफ़ है। हमने भी ये वाली बेवकूफ़ बनाने वाली जो ट्रिक है ना, अपने सीनियर्स के साथ की थी कि यार मैं तो 5 मिनट में ना इंटरनेट से निकाल के उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करके दे दूंगी। ये लोग भी यही समझते हैं कि इनको अगर कोई डेडलाइन दी जाए तो ये जल्द से जल्दी चैट जीपीटी से एक चीज़ निकालेंगे और आपके सामने रख देंगे। लेकिन भाईरा, एक पुरानी उर्दू की कहावत है जो हमारे उर्दू टीचर ने क्लास 4 में हमें सिखाई थी, और उन्होंने कहा था नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। ये तमाम टूल्स आप तभी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपको इनका अदराक होगा, काम करने का सलीका होगा, और आपको एंड जो ब्रीफ है ना वो समझ में आ जाएगी। वरना तो चलो ये काम वो निकाल ही देगा आपको, लेकिन सही सवाल में ही आधा इल्म छुपा हुआ है। आइए ज़रा और दूसरे एटीट्यूड से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं। अच्छा, बाय द वे, पूरी दुनिया में इस वक्त जो बिगेस्ट स्पेंडर्स हैं वो मिलेनियल्स हैं, लेकिन जेन जी के पास पैसे फिर भी ठीक ठाक है। यानी उनके लिए जॉब मार्केट और चीज़ें ख़राब होने के साथ साथ उनका जहन बदल गया है। वो कई ऐसी खुराफात के ऊपर पैसे ज़ाया नहीं करते जो आज भी जेन एक्स और मिलेनियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर बड़े लग्जूरियस ब्रांड्स। जेन जी इज़ मूविंग अवे फ्राम ऑल ऑफ दैट, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड their mindset। हमारे पास जी एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईमान रिफत सईद हमारे साथ हैं, who is the founder of What's Your Kryptonite, and she's a podcaster as well. She highlights raw and very real issues. So thank you so much Iman for being here. इसके अलावा सना कमाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रॉमा सपोर्ट स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, मिलेनियल्स के पास तो ट्रॉमा भर भर कर है ना, पहले जेन एक्स ने दिया, पेरेंट्स ने दिया, और उसके बाद अब जेन जी दे रहा है। तो ट्रॉमा इज़ अ वेरी रेलिवेंट थीम इन दिस कॉन्वर्जेशन। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नाजिया रिजवान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं जो हाइव की जनरल मैनेजर हैं। को वर्किंग स्पेसेस, स्टार्टअप्स एंड हैविंग लेस structure in your work day is also something that Gen Z is demanding. So we'll talk to her about this. Thank you so much guys for being here. सबसे पहले अगर मैं ईमान आपसे शुरुआत करूं, why do you think Gen Z gets so much slack, so much bad publicity? क्या वो वाकई इतने ख़राब हैं या डिस्कनेक्ट हमारे समझने में? अच्छा, I'll say this to you Sidra, because I'm a millennial myself. हाँ. और इतना अरसा कॉर्पोरेट में there's a certain status को जिसकी आदत हो जाती है, जो मिलेनियल्स हैं या जेन एक्स हैं या मे बी टू अ सर्टन डिग्री बूमर्स हैं, और वो डेकेड से चलता आ रहा है। Yeah. वो एक सर्टन कंप्लायंस है, एक सर्टन डेकोरम है, एंड आई एग्री उसकी ज़रूरत है। जेन जी हैज़ कम, and whether we like it or not, they've shaken that entire status quo up. They're demanding inclusivity to the point ke you give us respect, we will give you respect, and not just to the limitation of paper. उनको है कि हमारे साथ ये implementation हो। अगर हम काम करके दे रहे हैं तो ये नहीं है कि clock in at 9 and leave at 5. अब all of this sounds wonderful in terms of conversation, लेकिन when you talk in an organization जहाँ पे decades से एक certain hierarchy को उसी structure, उसी control की आदत है, they're like wait, what just happened? तो एकदम से you take a step back and you go like okay, this is a 20-something year old, ये कल का बच्चा, कल की बच्ची, इनको पता नहीं है और ये हमसे ये डिमांड कर रहे हैं, and then it's not one or two, it's across the generation. Okay, now let me break that down.
देखो हम लोग यानी मिलेनियल्स की अगर बात की जाए, आई ऑल्सो आइडेंटिफाई एज अ मिलेनियल, वी वर ऑलवेज टॉट एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड वाज कि जो भी चीज़ आपने डिमांड करनी है ज़िंदगी में, आपको पर्क्स चाहिए, इज्जत चाहिए, यू नो फॉर एग्जांपल प्रमोशन चाहिए, ये सब चीज़ें अर्न करनी पड़ेगी। पहले बहुत मेहनत करो और उसके बाद वहाँ पे पहुँचो। दीज गाइज फॉर वट एवर रीज़न, वेल बीइंग, यू नो डिवर्सिटी, ESG, ये जब कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बन गई है तो ये इंटाइटल्ड फील करते हैं कि यार इतना तो होना ही चाहिए। Their stepping stone is not that I'm going to earn this. Their stepping stone is कि this needs to be provided for me to be functional. क्या ये एक बहुत बड़ी आस्क है? सना, ये सवाल मैं आपके पास लेके जाना चाहूँगी कि क्या मिलेनियल्स की तरह पहले भर भर के ट्रॉमा लो, पहले तकलीफ़ें सहो और उसके बाद कुछ मिलेगा, या जेंजी का ये तसव्वुर करना कि यार बेसिक्स नीड टू बी इन प्लेस एंड माई बेसिक्स आर परहैप्स यू नो द लग्जरीज ऑफ मिलेनियल्स, लेकिन मुझे वो चाहिए। इसमें डिस्कनेक्ट को हम कैसे, इस गैप को कैसे फिल करें? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जेन जी के माइंडसेट को समझना ही ज़रूरी है। जस्ट लाइक द अदर पैनलिस्ट वाज मेंशनिंग अ व्हाइल अगो दैट एक स्टेटस को मेंटेन हुआ हुआ है, एक तो ये ब्रेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा वी एज मिलेनियल्स या बूमर्स को थोड़ा सा इरिटेट करती है। आई बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। सेकेंडली, जेन जी के साथ ये है कि दे आर प्रेफरिंग एफिशिएंसी ओवर एफर्ट, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इट। इन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, बिकॉज अवेयरनेस बहुत है मेंटल हेल्थ की, हमने लाइक यू सेड मिलेनियल्स ने भर भर के ट्रॉमा भी लिया है और बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है। एंड यू नो बर्दाश्त इसीलिए किया है बिकॉज वी ऑलवेज अंडरस्टूड दैट दिस इज व्हाट वी वर टॉट। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, मेंटल हेल्थ की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सो वी थॉट दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड वी मस्ट गो थ्रू इट इन ऑर्डर टू गेट समवेयर। व्हेन इट कम्स टू जेन जी, they are very smart about it and they have drawn very clear and certain boundaries about these things, about this mental health issue, and they know कि कहाँ पर, and they also are, I'll give it to them, एक चीज़ इनको credit देना पड़ेगा, that they are very smart when it comes to their exploitation. उनको लगता है कि अगर mental health का हमारा ये एक डोमेन बरकरार रहना चाहिए, एक बिल्कुल रियान में हमें रहना चाहिए, कहाँ पर हम exploit हो सकते हैं, that's where they draw a very clear boundary. जो ट्रेडिशनल वर्किंग एनवायरनमेंट्स में या ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में जिसमें इनको रेजिस्टेंस मिलती है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अगर उनको लगता है कि कहीं बर्नआउट होने ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, अगेन एफिशिएंसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन एफर्ट, तो कहीं अगर उनको लगता है दैट वी कैन हैव एन ईजी वे आउट ऑफ दिस इस सिचुएशन में, सो दे वुड प्रेफर दैट rather than हमारी ज़रा मिलेनियल्स की तरह अंडरस्टैंडिंग, किस तरह हमारे पास एक बिल्कुल माइंडसेट हमारा बना हुआ था that we must go through this. Sana, you've spoken about some very powerful themes और मैं इसी को थोड़ा सा पिक करना चाहूँगी और थोड़ी चीज़ों पे और बात करना चाहूँगी। जो सबसे पहली चीज़ आपने की ना, एफिशिएंसी वर्सेस एफर्ट। देखिए, वी ऑल वांट एफिशिएंसी इन लाइफ, लेकिन विदाउट एफर्ट कैन देयर बी एफिशिएंसी? ये जो वर्किंग हार्ड वर्सेस वर्किंग स्मार्ट वाला एक लिंगो जिस पे हम बड़ी बात करते रहते हैं, इज दैट रियली, यानी चलें इसको और आसान कर लेते हैं, डू यू रियली सी जेन जी टू बी मोर एफिशिएंट देन द मिलेनियल्स? नहीं, यहाँ पर एक गैप है। नाउ दिस इज द इंटरेस्ट, यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट है, बिकॉज दिस इज अ गैप, बिकॉज वी मिलेनियल्स आर वेरी मच सेट इन आवर माइंड स्पेस, और तो ये एक गैप की एफर्ट को किस तरह फिक्स करना है, और efficiency is one thing and having shortcuts is another thing. इस gap को bridge करना mentorship के through and to meet there somewhere in between. This is where the gap lies. So this is something we need to work upon. Absolutely. अच्छा, यही सवाल अगर नाजिया आपके पास लेके चलूं, मुझे बताइए दूसरी चीज़ which was again a very powerful theme that Sana picked up was how Gen Z is very well aware कि मुझे burnout नहीं होना, मेरी boundaries क्या हैं, but some of these boundaries feel very disconnected, very disengaged, very selfish, for a lack of a better word, कि भाई काम की डेडलाइन बेशक हो, काम का प्रेशर मैंने नहीं लेना, ये प्रेशर मेरे मेंटल वेलबींग की ऐसी तैसी कर रहा है, आई हैव अदर प्रायोरिटीज। सो देयर लाइफ समहाउ डिपिक्ट्स राइट नाउ कि काम या काम में आगे बढ़ना या प्रेशर लेना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इज दैट ए गुड वे ऑफ बीइंग? माय फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पे हम चूंकि दोनों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, Gen Zs, I don't know whether in the panel there is somebody or not, but I have worked with Gen Zs as well as a millennial, and I feel कि दोनों के strong points हैं। ठीक है, attention span Gen Zs का कम है, but then changing the work style or the style of managing them should also change.
क्या हमने एडजस्ट सिर्फ किया है बिकॉज दीज आर द पीपल हु वांट डिस्ट्रप्शन, वो चाह रहे हैं कि नई चीजें जो हम चाहते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम व्हिच इज जेन ज़ीज, तो वो चाहते हैं कि चीजों को उसी तरीके से लेके जाया जाए और ये नहीं है कि वो लैग बिहाइंड करते हैं। प्रॉबेबली हमें कहीं पे एक मिक्स एंड मैच करके बैलेंस आउट करना है। देखिए जेन एक्स ने वॉल्स बिल्ड की थी, मिलेनियल्स जो थे दे पेंटेड देम, they were more creative. और Gen Z's क्या करें? They are knocking down those walls as well. They want freedom in every part of life and work as well. How can we bring out the best in them? Is by providing them with different projects. क्योंकि उनका attention span कम है। हम अपनी digital marketing को देख लें, पहले 6-6, 7-7 मिनट की ads चला करते थे, अब हम केटर करना चाहते हैं अटेंशन स्पैन को, क्योंकि वही हमारी मार्केट भी है और वही हमारे कॉलीग्स भी हैं और हमारी वर्क फोर्स भी है। तो हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो टिपिकल स्टाइल से थोड़ा हटना पड़ेगा टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल स्टेट एज वेल एज देयर वे ऑफ वर्क, देयर लाइफस्टाइल। Najia, what I'm gathering is कि time is no longer linear. कुछ चीज़ों में Gen Z wants to suspend time and go for slow, no rushed movements. And on the other hand, जैसे आपने खुद भी इशारा किया कि attention span इतना कम हो गया है कि ज़्यादा लंबी बात लेक्चर लगने लगती है, 4 मिनट से बियॉन्ड कोई चीज़ बोर करने लगती है। So the real question that we are arriving at, चाहे आप एक Gen Z के पेरेंट हों, टीचर हों, कॉलीग हों, बॉस हों, अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं, इनके साथ को वर्क करना चाहते हैं, हाउ टू कनेक्ट विद देम एंड हाउ टू गेट देम मोटिवेटेड, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। इस पे बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, जेन जी को आप मोटिवेट कैसे करें एंड हाउ डू यू गेट देम टू लिसन टू यू? ये मेरे ख्याल में नंबर 1 सवाल है जो तमाम लोग कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पेरेंट्स कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, HR डिपार्टमेंट्स तो हर कंपनी का कर ही रहा है। आई डोंट थिंक दे आर डिफ़िकल्ट, वी जस्ट हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज। और उनकी लैंग्वेज लर्न करने के मुगालते में हम बहुत सारे स्लैंग्स लर्न कर लेते हैं, बट वी आर स्टिल अनएबल टू कनेक्ट विद देम। एक तो हाउ डू यू गेट देम टू लिसन टू यू, और दूसरा सवाल जो इस सेगमेंट में हम कवर करना चाहेंगे कि इज़ मनी द ओनली वे टू मोटिवेट अ यंग पर्सन? यानी थोड़े अरसे बाद जब वो आपको छोड़कर जाते हैं तो क्या वाकई इज़ इट कि उनको पैसे कम लगने लगते हैं, या फिर वहाँ पे आप उनको मोटिवेटेड रखने के लिए उनको जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत कम दे रहे होते हैं? लेट्स एक्सप्लोर दैट। ईमान, व्हाट्स योर टेक? नंबर 1, हाउ डू यू गेट देम टू लिसन टू यू? You come down to their level. Okay. That's the only thing I've learned with teaching them and working with them. If they're talking a certain language, like if I give you an example, वो अगर कह रहे हैं ना कि 6 o'clock हम आ जाएंगे, if you keep messaging them, if you keep spamming them, if you keep bombarding them on WhatsApp, email तो खैर आप भूल ही जाएं, या मैसेज के ऊपर, they're not going to be very responsive over there. वो वहीं पे back off कर जाएंगे कि this person is doing XYZ to me, I just want to back off. You start trusting them a little bit. Now, I'm not saying हर Gen Z इस तरह का है. मेरे experience में there have been individuals who are very difficult also, and I don't mean that in a negative way. They're coming from different backgrounds, again with very different experiences. So the moment they see someone is willing to come down to their level, someone is willing to listen compassionately, someone is willing to give them respect. And I use that word not lightly, because respect हमें जो सिखाया जाता है is earned. वो hierarchical होती है, वो ख़ास तौर से आप जब नौकरी करने जाते हैं, या जी बड़ों की सिर्फ इज्जत की जाती है, छोटों की नहीं की जाती. You treat them as one. Respect is mutual. You deserve respect, so do I. The whole parameter shifts. That's been my personal experience. Secondly, yes, money is a massive motivator, but money is not the only motivator. That's not even a motivator for a millennial, and I'll tell you that personally also. आप आज मुझे X amount देंगे और एक ऐसा toxic environment देंगे जहाँ एक boss 24/7 चीखेगा मेरे ऊपर, I will leave. I am not going to मुझे stay. ऐसा लगता है कि for millennials that worked as negative reinforcement. जैसे आप बच्चे को carrot and stick से सिखाते हैं ना कि अगर उसने कुछ अच्छा किया तो आपने उसको गिफ्ट दिया, अगर उसने कुछ गलत किया या कोई आपकी बात से कंप्लाई नहीं किया तो आपने उसको पनिश किया. They both worked really well फॉर ए मिलेनियल. हम डर के रहने के आदी थे. अगर हमें किसी ने डांटा, पनिश किया तो हमारी मोटिवेशन कई लेवल्स पे और बढ़ जाती थी टू प्रूव आवरसेल्व्स, टू विन दिस पर्सन बैक. इन अदर वर्ड्स, जो अगर हम देखें ह्यूमन साइकी तो एक जैसी है. सना, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी बिकॉज दिस इज अप योर एली.
एक्सटर्नल वैलिडेशन इज स्टिल वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, लेकिन जेन जी ने उसको एक नया ही मतलब दिया है. They are not the ones who go for negative reinforcement. They disconnect, they disengage. इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रेडिट जाता है कोविड के सालों को भी, जब इनको डिटैचमेंट की या अकेले सर्वाइव करने की एक सीख मिली हुई है. They are not as entangled with other people. ये डिस्कनेक्ट रह के भी सोलो सर्वाइव कर पाते हैं. तभी अगर किसी ने हद से ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाया या हद से ज़्यादा पनिश करने की कोशिश की, कुछ नेगेटिविटी आई, तो ये अपने कॉर्ड्स कट करते हैं और ये पीछे हो जाते हैं. आप क्या कहेंगी इनको मोटिवेट करने के लिए या इनसे बात करने के लिए, इनसे कनेक्ट करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ समझनी है. With millennials, it was more an instruction-based module. चाहे वो हमारी घरेलू लाइफ हो, चाहे वो हमारी वर्क फोर्स हो, जो मेन मॉड्यूल था जो हम एक फॉलो कर रहे थे, दैट वाज इंस्ट्रक्शन बेस्ड. अब जब हम जेनजी की बात करते हैं, सो दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ हमें एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी. वी हैव टू जस्टिफाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट वी आर ट्राइंग मेकिंग देम टू डू. सेकेंडली, जहाँ तक ये बात है कि लाइक यू सेड कि कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा एक स्किल सीख लिया है सोल सर्वाइवल का, which is why they don't need any validation anymore. तो इनको motivate करने के लिए the best way to go about it would be to value their opinion and respect their opinion. Just like the other panelists said earlier, that if they said that they will be there at some particular point in time, या फिर कोई काम किया अगर ये लोग लेते हैं and then responsibility लेते हैं that I will be submitting this by this hour, then we need to take their word for it. जहाँ तक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात आती है, आई एम सो सॉरी टू बर्स्ट एवरीवन्स बबल, जो हम लोग, नॉट अस बट जो लोग वैसे जनरली लोग समझते हैं इन हायर हायरार्की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब तक ये चीज़ है दैट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उनको डरा सकती है या उनको स्केयर ऑफ या हश अवे कर सकती है. दैट्स नॉट द केस. दे वुड मच, जितनी ओपननेस हम उनके साथ रखेंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ देम इन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी. दे वुड रियली हाईली रिगार्ड योर फीडबैक. But having said that, सना, मुझे लगता है कि over the years, जैसे हम कहते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले in another segment which was a medical segment, हम बात कर रहे थे कि कुछ बीमारियां, कुछ चीज़ें over diagnosed भी हो रही हैं. I also feel and I want to say it with as much sensitivity as possible, कि जब हम mental well-being की बात करते हैं, जब हम boundaries की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि यार अच्छा ट्रीटमेंट सब डिजर्व करते हैं, that's very true. But at the same time, we have oversensitized this new generation as well. आप ये देखिए कि जिस भी रिश्ते को वो छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जिस भी काम से वो अलग होते हैं, कहीं से रिज़ाइन करते हैं, किसी डिग्री को बीच में छोड़ते हैं, they talk about pressure being too much, they talk about environments or people being too toxic. हर एक को ये लेबल दे दिया गया है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक एस्केपिज्म भी सेट इन कर रही है. आई वांट टू टॉक अबाउट दैट और मैं नाजिया के पास लेके जाऊंगी, लेकिन एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं. लेट्स हियर हिम आउट एज वेल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मेहमानों को सलाम हो. सिद्रा, बात ये है कि देखिए लाइफ जो है ना, जिंदगी और जो लाइफ का पैटर्न है, जिंदगी का स्टाइल चेंज होता जा रहा है. अब मसला ये कि हाउ यू अडॉप्ट देम. हम जो जेन की बात करते हैं वो तो इस दौर में है ही, वो उसको अडॉप्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं. लेकिन हमें एक तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें ये सारे डिजिटल टूल्स और सारी चीजों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तब हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते. लेकिन मेरा सवाल ये कि जेन जी ठीक है, कोविड के बाद सारे आप ऑफिस पे यानी घर में, ऑफिस में, घर होम, वर्क फ्रॉम होम हो गया, आप गैजेट में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए. लेकिन मैं जो फील करता हूँ, अभी एक और मैं मिसाल दूं, कल जो है ना नेपाल के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे थे, वो जेन जी उसमें ज्यादा शामिल थी क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया था. तो लोगों को इतना प्रेशर पड़ा कि गवर्नमेंट को खोलना पड़ गया. ये मैं कल की बात बता रहा हूँ. लेकिन मसला मुझे जो सवाल ये है ना, देखिए जेन जी सही है, सब कुछ काम कर रही है, लेकिन जो उनकी अटैचमेंट टू डिजिटल टूल्स है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ह्यूमन जो कम्युनिकेशन उनकी कम होती जा रही है. और ये इसको कैसे आप कोप अप करेंगे, ये मेरा सवाल. दोबारा इससे सवाल अपना रिपीट कीजिएगा. मेरा सवाल ये, देखें जो बच्चे हैं ना जेन जी वाले, वो ज्यादातर अपने गैजेट में लगे रहते हैं, ठीक है. उनके गैजेट की लगे होने की वजह से वो इर्द गिर्द के माहौल को, इर्द गिर्द के लोगों के साथ कनेक्ट इतना होते नहीं, इवन अपने माँ बाप के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनको अगर जरा सा भी बोला जाए तो डिस्कनेक्ट नहीं होते और वो उसके इन्वॉल्व रहते हैं. उनको बुरा लगता है कि अगर आप जरा सा उनके कहते हैं भाई थोड़ा डिटैच हो जाओ, लेकिन वो लगे हर वक्त 24 घंटे उसी में लगे. नॉट अ गुड थिंग. बहुत शुक्रिया.
थैंक यू सो मच याया। अच्छा, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक वो जो एक सरियल किस्म की, पहले हम साई-फाई मूवीज़ देखते थे ना कि आप सिमुलेशन में जा रहे हैं एंड यू आर वॉकिंग इनटू एन ऑगमेंटेड रियलिटी, और आप रियलिटी एज वी नो इट का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये तो दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ नाउ, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स एंड एक हाइब्रिड सिमुलेटेड मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं, व्हेन दीज लाइन्स आर गोइंग टू गेट ब्लरियर एंड ब्लरियर। आपके और मेरे लिए शायद हम इसको बड़ा क्लियरली दिमाग करते हैं एक तरह से कि ये रियलिटी है, ये ऑनलाइन है, तो दैट इज़ अ गैजेट। फॉर देम इट इज़ अ ब्लरी लाइन, सो इट्स अ बिगर डिबेट। लेकिन नाजिया, डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट कि एक वो रियलिटी है कि आप किसके साथ फिजिकली कहाँ प्रेजेंट बैठे हुए हैं, लेकिन बिकॉज दे आर वर्किंग ऑनलाइन, दे आर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सोशल्स, दे आर ऑन ईमेल्स, दे आर कनेक्टिंग विद पीपल ऑन ई मीटिंग्स, तो वो भी इनके लिए उतना ही रियल है। उसको सिर्फ गैजेट कह देना मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसकी हक तलफी होगी। मगर जो बाकी देखने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो इस बात पे बुरा मना रहे हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, एक ज़माना था टाइपराइटर था, फिर एक ज़माना आया कीबोर्ड आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, एंड नाउ व्हेन द इंटरनेट हैज़ कम, तो व्हाई गो बैक टू द टाइपराइटर? सो यस, देखिए, एडवांसमेंट का ये एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनोवेशंस। तो आप उनको बिल्कुल लेबल नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ लेबलिंग देम, जो अभी आप थोड़ी देर पहले भी बात करी थी ना, टॉक्सिसिटी, labeling the Gen Zs with that, it's I think oversensitivity is a part of them being more closer to the digital world. Okay. आप ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंसेस देख रहे हैं, उसके ऊपर भी वो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, जूम कॉल कर रहे होंगे तो दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिव। आप फेस टू फेस भी उनके साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, रादर देन गिविंग देम एक फीडबैक लूप अगर किसी तरीके से आप एस्टैब्लिश कर लें ओवर मैसेजेस। वो आपके साथ बैठे होंगे, सामने बैठे होंगे, दे वुड प्रेफर टू व्हाट्सएप यू। और मैं सिर्फ कॉलीग्स की बात नहीं करी, आपके अगर बच्चे हैं, द यंगस्टर्स दैट यू इंटरैक्ट विद, दे वुड नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली and they would feel more comfortable. तो अब उनका comfort zone ये है because of their lifestyle, because of the gadgets. So that's the way it is. You cannot remove the gadgets from their life, can you? So I think ये चीज, और दूसरी अगर आप बात करें Gen Zs in the work environment, तो I think जो clear expectations upfront आप दे देना, so that would be a good feedback style right from the very start. तब वो बुरा नहीं मानेंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि ओहो मेरे लाइन मैनेजर तो बहुत ही एडहर टू द पॉलिसी करने के वो हैं और मैं बहुत ओवर सेंसिटिव, दिस इज टॉक्सिक एनवायरनमेंट, मुझे तो सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। तो क्लैरिटी जो है दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एज वेल। और दूसरी चीज ये है कि आप एम्पथाइज करें उनके साथ, जैसे नॉर्मली आपकी एम्पथी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो हार्शनेस से उसको डील ना करें। here's how we can make you stronger, here's how we can help you, this not by this is wrong. बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक क्विक सवाल ईमान से, यू कैन बिगिन विद योर आंसर एंड देन वी आर गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट आफ्टर ब्रेक एज वेल। ईमान, जो टू वे स्ट्रीम है ना, लेबल हम भी कर रहे हैं, वो भी आपको लेबल कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, डू यू सी दैट देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एस्केपिज्म जो कि जेन जी में सराहियत कर रहा है, यानी जो थोड़ी देर अगर बात नहीं बनी, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू डिस्कनेक्ट, मूव ऑन टू समथिंग एल्स। डू यू सी दैट हैपनिंग? वेरी 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 ट्रू। And I think this has a lot to do, again, जो ये इतने अभी देर से we were talking about technology, we are talking about AI, we are talking about the fact that it's very easy for them to disengage from reality, quote unquote, और एक gadget में या phone में या laptop में जाके you can just stay there, watch movies, do your own thing, play games, जो भी आपने करना है, talk to other people online. Escapism becomes by default a very, मतलब वो एक inevitable route बन जाता है। Secondly, now 9 to 5 या एक जो कमाने का ज़रिया जो millennials के लिए था, वो इनके लिए नहीं है। आपको बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी अब that are really endorsing it and that train their graduates कि okay fine, you need to go and work in these kind of companies across the board। अगर आप कराची में भी देखें, because I teach, they are not very prone to working. They go like, we will experiment, we will go and explore, we are open to doing that, we don't want to go and work. तो वहाँ पे escapism, yes, so right. Because what we have done is कि हम हमेशा से उनको कहते रहे ना कि डिग्री हासिल करने के बाद आपने नौकरी करनी है या सर्टेन
सर्टेन अमाउंट कमानी है. देयर टाइम हैज कम वेयर यू कैन अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी विदाउट डूइंग अ 9 to 5. लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि अगर आप एक गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं कि एवरीबडी इज क्रिएटिव, 3-4 घंटे फ्रीलांस करेंगे, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करेंगे, मेरा जो कलीदी सवाल है, जो मेरा सेंट्रल क्वेश्चन ऐसे लोगों से होता है, what do you do with the rest of your time? So we'll talk about that एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक, you're watching आज पाकिस्तान. बात हम कर रहे हैं जेन ज़ी की, हाउ टू गेट देम मोटिवेटेड, हाउ टू गेट देम टू वर्क विद यू. देखें, एवरी न्यू जनरेशन, जिस तरह के इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, यानी जो लोग नए आ रहे हैं दे आर मेड फॉर द टाइम्स टू कम. और कई दफ़ा वी गेट सो स्टक विद आवर वेज कि हमें लग रहा होता है कि अब मज़ीद इर्तिका की एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कि शायद हम पिनिकल पे ले गए चीज़ों की. दीज पीपल आर गोइंग टू चैलेंज यू, दैट इज़ द टास्क ऑफ द डे. और बिल्कुल सही बात, अभी तक हमारे पैनल ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कुछ सलाह दी, कुछ टिप्स दी कि इनके साथ आप काम कैसे कर सकते हैं. रादर देन रेजिस्टिंग देम, ट्राई टू वर्क विद देम. हमें कई चीज़ें इनके बारे में, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लड़कपन है, तो वो तो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है कि सब कुछ अभी नहीं पता होगा. लेकिन अगर आपकी बिल्कुल इनसे नहीं बन पा रही है, एंड इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी यंग, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू. सो इन द लास्ट 5 minutes आई विल आस्क ईच ऑफ माई पैनलिस्ट फॉर एडवाइस फॉर ourselves, यानी जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं while dealing with Gen Z, कि उनको अपने अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए. सना, इसके लिए शुरुआत मैं आपसे करती हूँ. प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द वन टिप दैट यू विल recommend everybody watching this show that will help them work with Gen Z better. This is one of those tips जो मैंने पहले भी mention करी थी, but I'll highlight it further because मेरे opinion में this is the most important tip which I have experienced, जो मेरी learning में आया, that we need to show them the purpose and elaborate the purpose of their work rather than just instructing them. सिर्फ एक instructions issue कर देना, जारी कर देना कि ये इस टाइम ऐसे होना है. इस ऐसे होने के साथ एक क्यों का लफ्ज़ और ऐड अपनी डिक्शनरी में कर लें कि क्यों होना है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. जैसे हम बात कर रहे थे कि वो शॉर्टकट्स ना ढूंढे, उनको अफादियत पता चले हार्ड वर्क की. तो क्यों होना है ज़रूरी, किस लिए ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा होगा. बी ट्रांसपेरेंट विद देम. अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप उनको दे देंगे, दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, कैच अप विद इट. बिल्कुल सही. आप क्या कहेंगी नाजिया, व्हाट्स योर टिप फॉर पीपल टू बी एबल टू हैंडल, मैनेज, वर्क विद Gen Z better? Give them autonomy, judge them on the results and not the desk time. देखिए, हमारी तरह उनका डेस्क टाइम नहीं है. They have many side hustles. ये generation hustles वाली है. They follow their passion. उनके financial literacy, as you mentioned, is कि वो अपनी life भी enjoy करेंगे, वो काम भी करेंगे, but अपने तरीके से करेंगे. So you need to measure their output in a different manner. मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल्सो नीड टू चैलेंज आवरसेल्व्स. ईमान, मुझे लगता है कि मिलेनियल्स हो, जेन एक्स हो, हम ना अपने कंफर्ट जोन में भी चले गए. हमें कोई नई चीज़ काफ़ी हमें भी स्टार्टल करती है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट देम, इट्स अस. You're absolutely right. I think the one thing, and I don't know if this is only limited to Gen Z, because this is something I've had to work on myself, that is removing judgment. हम जब एक जजमेंट के सामने particularly Gen Z के आगे जाते ना, you're already, whether you like it or not, whether we realize it or not, by default telling them that we already think this is how you are and we're telling you now how you can do it better. So you're not hearing them out, you're not listening to them. And secondly, something very basic, again very similar to being non-judgmental, is having compassion. And I've really had to work on these two things, and I'll be very transparent कि I've had to. Ideally, that shouldn't even be the case when you're working या you're teaching them, because you're realizing इतनी close capacity में वो आके अपने आप को 100 मसले बताते हैं. अगर वो किसी presentation पे नहीं आ रहे, अगर वो कोई project time पे नहीं कर रहे हैं, कोई position paper assignment deliver नहीं कर रहे हैं, या कोई आपको project deliver नहीं कर रहे हैं, whatever work they're not able to do, वो अपनी चीज़ बता रहे हैं. If you're listening with compassion and a non-judgmental perspective, all of a sudden the script flips and they realize, okay, this person is coming down to our level. It's not even something tangible, and that mutual trust, then that works. I'll be honest, that's worked for me. I think it's like any other relationship. You have to build the trust. आपको उनका भरोसा जीतना है, जिसके लिए बेहतरीन टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ वो ये होगी कि talk less, listen more.
आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह बंद करके उनकी बात सुननी है, क्योंकि जब आप किसी को ये एहसास देते हैं कि उसको सुना जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं, यू आर एबल टू वॉक इन देयर शूज़ फॉर अ माइल, दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट ओपनिंग अप। और जब आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी, जब आपका एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बॉन्ड होगा, यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन थैंक यू वेरी मच नाजिया, सना एंड ईमान फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स विद अस। They're not bad people, you're not bad people, we're just having a moment in history जब आप लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, but it is possible to come together and have a synergy। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है, खुदा हाफ़िज़।